On the screen we can see the Pali alphabets, which are given first in the Devanagari script followed by the same in the Roman script. The Polytech Society London uses the Roman script with diacritical marks wherever required. इस फाइल में पाली वर्णमाला के अक्षर पहले देवनागरी लिपि में दिए गए हैं और उसके बाद रोमन लिपि में भी दिए गए हैं. We begin with the vowels and we see that there are either 8 or 10 vowels. 2 spaces have been left blank, which I shall explain. Here we have short and long vowels. The ones with diacritic marks are long vowels. The blank spaces that we see are for the long vowels A and O that we shall understand separately. पाली में 8 स्वर अ, आ, इ, उ, ऊ और ए, ओ है. इसके साथ जब दीर्घ ए और दीर्घ ओ जुड़ जाते हैं तो 8 के 10 हो जाते हैं. यहाँ जो रिक्त स्थान है उनमें दीर्घ ए और दीर्घ ओ आ जाएंगे. If we consider the vowels as 10, then they would be a, i, u, a and o. There is no special character to represent the long a and long o. We need to understand the following rule. The vowel a is pronounced short when followed by a conjunct consonant, as in the word metta. In other cases, it is pronounced long, as in the word vedana. ए स्वर के बाद जब संयुक्त अक्षर आता है तब इसका उच्चार ह्रस्व होता है, जैसे कि मित्ता शब्द में इसका उच्चार ह्रस्व है. अन्य शब्दों में ये स्वर दीर्घ होता है, जैसे कि वेदना शब्द में वेदना. Similarly, in the case of vowel O, it is pronounced short when followed by a conjunct consonant, as in the word gutta. Otherwise, the O is pronounced long, as in the word lok. ओ स्वर का भी ऐसा ही नियम है. ओ स्वर के बाद जब संयुक्त अक्षर आता है तो इसका उच्चार ह्रस्व होता है, जैसे कि गुत्त शब्द में गुत्त ह्रस्व है. अन्य शब्दों में ओ स्वर दीर्घ होता है, जैसे कि लोक शब्द में ओ दीर्घ है. गोत्त मीन्स क्लैन. गोत्त का मतलब गोत्र. नाउ वी शैल लुक एट द कॉन्सोनेंट्स. देयर आर 25 कॉन्सोनेंट्स in 5 groups of 5 each. These are followed by another 8, making a total of 33. If we add 8 vowels to 33, it becomes 41, and if we add 10 vowels, it totals to 43. यहाँ 25 व्यंजन 5-5 के 5 वर्गों में विभाजित हैं. इनके अलावा 8 और हैं जिनको 25 से जोड़ने से 33 बन जाते हैं. इसमें 8 स्वर जोड़ें तो 41 बनते हैं, और यदि 10 स्वर जोड़ते हैं तो 43 बनते हैं. Here the consonants have been grouped according to how the sound is produced. When we listen to Guruji's audio record with this chart in front of us, the grouping will become very clear. अक्षरों का उच्चारण करते समय आवाज़ मुंह के किस स्थान से निकलती है, इस पर इनका वर्गीकरण आधारित है. जैसे कि पहला वर्ग क वर्ग, यहाँ आवाज़ कंठ से निकलती है, इसलिए उसको कंठज कहते हैं. कंठज पाली शब्द है जिसको हिंदी में कंठ कहते हैं. जब हम गुरुजी के ऑडियो रिकॉर्ड को सुनेंगे तब सारी बात समझ में आ जाएगी. इस फाइल को सामने रखते हुए हम गुरुजी के ऑडियो रिकॉर्ड को सुनेंगे. नाउ वी शैल टेक अ लुक एट द स्मॉल टेबल टू द राइट ऑफ द पेज. द फर्स्ट वर्ड हियर इज संघ. बिकॉज घ बिलोंग्स टू द क ग्रुप, दैट इज टू द gutturals, therefore the nasal used here will be the nasal that belongs to the first group, that is ng. अब दाहिनी ओर जो छोटा टेबल दिया गया है उसको देखते हैं. यहाँ प्रथम शब्द संग है, क्योंकि संग शब्द में जो घ अक्षर है वो क वर्ग में आता है, इसलिए जब उसके साथ अनुनासिका जोड़ेंगे तो वो भी क वर्ग का ही होगा. माने संग शब्द में घ के साथ ng जोड़ेंगे.
Similarly, in the word pancha, cha belongs to the palatal group, and therefore the nasal that we combine with cha will also belong to the palatal group. उसी तरह जब पंच शब्द में च के साथ अनुनासिका जोड़ते हैं तो वो भी च वर्ग का ही होगा, माने तालुज होगा. We need to know the correct nasal combinations because that is the way the words are listed in the dictionary and we will be able to find them. वर्गानुसार अनुनासिका जोड़ने के इस नियम को ध्यान में रखना है क्योंकि डिक्शनरी में या शब्दकोश में शब्द इसी प्रकार लिखे जाते हैं. इस नियम के अनुसार हम डिक्शनरी में शब्द खोज पाएंगे. पाली में यदि हम हिंदी की तरह संग, पंच इत्यादि शब्दों में शब्द के बीच में बिंदी लगा दें तो वो गलत होगा. The last 8 consonants are y, r, l, v, s, h, l, ang. The last one here, which is ang, is represented by an m with an underdot. Although this ang sounds the same as the ang in the word sanga, the m underdot occurs only at the end of a word. आखिर के जो 8 अक्षर हैं उसमें आखिरी है अंग. इस अंग को लिखने के लिए बिंदी का प्रयोग करते हैं और ये बिंदी केवल शब्द के आखिर में आता है. पाली is a soft language in which every letter ends in a vowel. That means no letter ends in a half consonant. Thus, if we look at the last line of the file, that the half consonant k is combined with a, I, I, u, e, o to give ka, ka, ki, kuku, keko. पाली में हलंत का प्रयोग नहीं होता. अक्षर के साथ कोई न कोई स्वर जोड़ देते हैं, जैसे के साथ अ, आ, ई, उ, ए, ओ जुड़ने से क, का, की, कुकु, केको बन जाते हैं. In this presentation, the diacritic marks used are the ones used by Vipassana Research Institute, India. Slight variations can be seen in the diacritic marks used by various publishers. In this presentation, our purpose is to impart a basic knowledge of the Pali alphabet. Earlier, I had referred to a talk by Reverend Goenka ji on the topic of Pali pronunciation. Please click on the link given in the description box below to listen to this audio record. पाली वर्णमाला के बारे में गोयंका जी के ऑडियो का मैंने जिक्र किया था. यह ऑडियो केवल अंग्रेजी में है. फिर भी जो लोग थोड़ा बहुत भी अंग्रेजी समझ सकते हैं वो भी इस ऑडियो को ज़रूर सुनकर लाभ लें. धन्यवाद. थैंक यू.